नमस्कार, न्यूज़ स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। बिहार के मशहूर व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम लिट्टी चोखा का ही आता है। बिहार के बाहर जो लोग रहते हैं वो बिहार की खासियत और यहाँ के मशहूर व्यंजन की जब भी बात करते हैं तो उनके मुंह से भी हम लोग अक्सर लिट्टी चोखा का जिक्र ही सुनते आते हैं। तो वहीं अब आपको बता दें तो बिहार की जो मशहूर व्यंजन है लिट्टी चोखा, उसे जीआई टैग दिलाने की तैयारी चल रही है। दरअसल अब बिहार व्यंजन का स्वाद जो है वो दुनिया भर में चखा जाएगा और इसको लेकर तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से चल रही है। हालांकि आपको बता दें तो बिहार की कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे जीआई टैग मिल चुके हैं और अब इसमें नंबर अगला आता है लिट्टी चोखा का, जो कि बिहार का मशहूर व्यंजन माना जाता है और इसका जो स्वाद है वो पूरे देश भर में चखा जाएगा। खान पान के मामले में बिहार की पहचान लिट्टी चोखा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। लिट्टी चोखा को जीआई टैग दिलाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए भागलपुर जिले के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले भोजपुर के कृषि विज्ञान केंद्र ने पहल की है। दरअसल भोजपुर के कृषि विज्ञान केंद्र के जो सीनियर साइंटिस्ट हैं और वहाँ के हेड हैं, उन्होंने बताया कि जल्द अब जीआई टैग के लिए आवेदन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो गई है और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जीआई का प्रमाण पत्र मिल जाने की उम्मीद बताई जा रही है। भोजपुर का मूल व्यंजन लिट्टी चोखा उत्तर भारत के अलावा कुछ देशों में भी लोकप्रिय है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं डॉक्टर डीआर सिंह, वो बताते हैं कि जीआई मिलने के बाद लिट्टी चोखा की देश भर में, दुनिया भर में इसकी ब्रांडिंग कराई जाएगी। युवाओं को इस क्षेत्र से जुड़ने को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे जुड़े स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण आदि तमाम चीज़ें दिए जाएंगे। इससे जब बिहार के मशहूर व्यंजन लिट्टी चोखा को जब जीआई टैग मिल जाएगा तो इससे कई सारे फायदे होंगे। एक तो जहां बिहार की जो ये व्यंजन है उसे देश भर में लोग जानेंगे क्योंकि इसकी ब्रांडिंग जो है वो बढ़ चढ़ के कराई जाएगी। और इतना ही नहीं, जो आने वाले यूथ हैं, जो आज के यूथ हैं, उनसे यह कहा जाएगा कि इस क्षेत्र में आप जुड़े, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। लिट्टी चोखा के बारे में जिक्र करें तो लिट्टी चोखा का इतिहास काफ़ी पुराना है। यह व्यंजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही प्रचलन में आ गया था। बाद में सैनिकों ने इसे दूर तक फैलाया था। उन्हें कई दिन बाहर रहना होता था और यही ऐसा व्यंजन था जो कई दिनों तक टिकाऊ होता था। यहाँ से आपको एक कहानी हम आपको बता दें तो जब भी हम बाहर सफ़र करते हैं या फिर जब भी हम टूर में जाते हैं और ख़ास करके जब परिवार वालों के साथ जाते हैं, ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो अक्सर आपने सुना होगा कि सभी लोग अपने घर में इस नाश्ते को ज़रूर बनाते हैं, इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा देर तक टिकाऊ होता है और यह जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। और जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है कि आखिर हमें निर्धारित समय से कितना देर और लगेगा या हम अपने निर्धारित समय पर ही पहुंच जाएंगे। लेकिन जो लोग बाहर का खाना पसंद नहीं करते हैं, ट्रेन का खाना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग खास करके ये कोशिश करते हैं कि जब भी आप बाहर सफ़र कर रहे हो या जब भी वो अपने परिवार वालों के साथ सफ़र करते हैं, चाहे दोस्तों के साथ ही सफ़र करते हैं, तो अपने साथ नाश्ते के लिए लिट्टी चोखा, लिट्टी जो है वो ज़रूर बनाते हैं। क्योंकि इसका एकमात्र और सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि ये सबसे ज़्यादा दिनों तक टिक सकता है, सबसे देर तक टिक सकता है और यह जल्दी ख़राब नहीं होता है। और जीआई टैग को भौगोलिक संकेत भी कहते हैं और यह ऐसा चिन्ह है या नाम है जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लोकप्रिय उत्पादों को पहचान देता है। जीआई टैग 10 साल के लिए मान्य होता है। जिन चीज़ों को जीआई टैग मिलता है उन्हें इस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग की अधिकृत रूप से निर्माण और बेच सकते हैं, यानी कि कोई दूसरा इसकी नकल नहीं कर सकता है। तो अब जहां बिहार की एक खासियत है, यहाँ की मिट्टी, यहाँ से पहचान जो है वो लोगों को जो मिलती है, यहाँ की संस्कृति जो झलकती है, और अब जो बिहार के मशहूर व्यंजन है लिट्टी चोखा, इसका स्वाद अब दुनिया भर में चखा जाएगा।
क्योंकि इसको लेकर तैयारियां चल रही है कि जल्द से जल्द इसे जीआई टैग मिल सके और युवाओं को इससे जुड़ने का मौका जो है वो भी मिलेगा और इसकी ब्रांडिंग जो है वो पूरे देश भर में, दुनिया भर में की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।